नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट खबरें निकल कर आ रही है। इन खबरों को जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए भी। सबसे पहले लाइक का पैसा नहीं लगता है, और आप लोग तो मेरा परिवार हो ना, यूट्यूब फैमिली हो, और अपनी फैमिली के लिए कोई लाइक नहीं करेगा वीडियो को, फिर तो क्या ही बोलूँ यार मैं आपको। लाइक कर दो प्लीज़। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। यूपी वालों को अब सताएगी असली गर्मी, आसमान से बरसेगी आग, जाने क्या हुई है भविष्यवाणी। आपको बता दें, दिन में आसमान से आग बरस रही है और मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रचंड गर्मी विभिन्न जिलों में और परेशान करेगी और इस हफ्ते भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, तापमान और ज़्यादा बढ़ेगा। आपको बता दें, अभी बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मंगलवार को तेज धूप की वजह से पारा 42.2 डिग्री सेल्सियस चला गया, जो वाकई में बहुत ज़्यादा है, यानी कि 43 डिग्री तक तापमान जा चुका है और एक भीषण गर्मी की आशंका बताई जा रही है। और आप सबको पता है इसके पीछे का एक कारण कहीं ना कहीं हो सकता है, ओजोन लेयर हमारी नष्ट होती जा रही है प्रदूषण के कारण, तो हो सकता है इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वरना पहले के दिनों में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब ज़्यादा गर्मी गिर रही है। आपको क्या लगता है इस पर कमेंट्स में बताना। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से क्यों खारिज हुआ श्याम रंगीला का नामांकन, कॉमेडियन ने बताई असली वजह। आपको बता देना चाहते हैं कि जो कॉमेडियन जो नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होने वाले थे, जी हाँ, उनका पर्चा खारिज होने के बाद श्याम रंगीला ने कहा, चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी में खेल बनाकर रख दिया। मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया, जब नहीं लेना था तो लोगों के सामने नाटक क्यों किया था, उन्होंने ऐसा कहा। जी आपको बता दें, श्याम रंगीला समेत कुछ उनके साथ में 32 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज किए गए हैं। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से कुल 7 प्रत्याशी ही रह गए हैं, इनमें कांग्रेस बसपा के उम्मीदवार भी शामिल है। श्याम रंगीला का नामांकन खारिज होने के बाद काफ़ी नाराज नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नामांकन खारिज होने की वजह बताते हुए कहा कि डीएम ने बताया कि मैंने शपथ नहीं ली थी, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। और कैसे है सब कुछ, इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना हो तो यहाँ एक बार पॉज कर लो वीडियो को और अच्छे से पढ़ लो आप सभी, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुफ्त राशन लेने के बाद भी वोट किसी को और दे, एसडीएम ऑफिस के सामने ही 2 होमगार्डों ने चौकीदारों को पीटा। आपको बता दें, बरेली में एसडीएम ऑफिस के सामने 2 होमगार्डों ने दलित चौकीदार को लात घुसे और राइफल के बट से बेरहमी से पीटा। जी हाँ, होमगार्डों ने चौकीदार से कहा कि सरकार से मुफ्त राशन लेते हैं लेकिन वोट किसी और को करते हैं, ऐसा करके बात हो गई थी। यानी राशन आप किसी से ले रहे हैं, वोट किसी से ले रहे हैं, ऐसा करके बात हुई और उस पर मारपीट हो गई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें कभी मत करिए आगे आप। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बारिश के लिए हो जाइए तैयार, इस तारीख तक केरल पहुंचेगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, आईएमडी ने दी खुशखबरी। आपको बता दें, दक्षिण पश्चिमी मानसून की 31 मई के आसपास केरल में दस्तक देने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर लगभग 7 दिनों के लिए आगे पीछे अंतराल पर रहता है और इसके साथ 1 जून को केरल में प्रवेश कर सकता है। तो गर्मियाँ थोड़ी कम हो जाएगी, मानसून आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ठंड बढ़ जाएगी, यानी कि गर्मी कम हो जाएगी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह, अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे मिली, अमित शाह ने खोल दिए सारे के सारे पत्ते। आपको बता दें, अमित शाह ने जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई और ईडी गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक और मुद्दे में फंसे हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने इस मुक्त होने के दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ईडी गठबंधन को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, 2029 तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार आप मुझे बता सकते हैं। और केजरीवाल को मिला है जो स्पेशल ट्रीटमेंट, लोगों को याद रहेगा ये शराब घोटाला, अभी भी केजरीवाल दूसरे मामले में फंसे हुए जो स्वाति मालीवाल हमला हुआ है उसके अंदर। तो ये सारी जानकारी अच्छे से पढ़ना चाहो तो पोस्ट करके एक बार पढ़ लो। मैं चलता हूँ अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अब कहीं से भी बुक करवा सकते हैं ट्रेन का जनरल टिकट, रेलवे ने दे दिया है ये ऑप्शन। जी हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर जनरल टिकट बुक करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, जो कि पहले ऑप्शन नहीं था। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य संपर्क अधिकारी कैप्टन राशि किरण के अनुसार, जो रेलवे ने साधारण श्रेणी में यात्रा वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में बदलाव कर दिया, जिसमें जनरल टिकट बुक करवाने की दूरी सीमा को समाप्त कर दिया गया है, जो अच्छी बात है। अगर ऐसा होगा तो आप लोग आसानी से अपनी जनरल टिकट को भी बुक करवा सकते हो, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ को सोचा गया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोबाइल बंद करने की मिल रही धमकी तो हो जाइए अलर्ट, टेलीकॉम विभाग ने कहा हम नहीं करते हैं ऐसी कॉल। आपको पता नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो लोग फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं, आपका नंबर पे कॉल करते हैं और आपको बोलते हैं कि ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। उनसे आप सावधान रहिएगा, वो कभी भी आपको बैंक की तरफ से कॉल नहीं आते हैं, ना ही टेलीकॉम अथॉरिटी की तरफ से कॉल आते हैं। तो सब लोग ये चीज़ गलत करते हैं, तो ध्यान से सोच समझ के परख के ही
अपना OTP वगैरह किसी को शेयर करिएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। जो करे केजरीवाल को प्यार वो करे, लोकसभा चुनाव के लिए आपने दिया नया नारा। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि यह आपके हाथ में है कि मैं जेल जाऊं या नहीं। यदि आप कमल बीजेपी का चिन्ह चुनते हैं तो मुझे वापस जेल जाना होगा। यदि आप इंडियन गठबंधन के उम्मीदवार को चुनते हैं तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। उनका ऐसा कुछ कहना था। बाकी इसके प्रति आपका क्या विचार है मुझे एक बार कमेंट्स में बताओ, और जो भी आपको विचार लगे इसके बारे में तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ये अच्छे से पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। युवक को कोल्ड ड्रिंक बताकर पेट्रोल पीने को दिया, मना करने पर जिंदा जलाया। आप आगरा की एक बहुत बड़ी खबर। पेट्रोल डालकर युवक को जला दिया गया। युवक एसएसएन जो मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसका आरोप है कि जलाने से पहले आरोपियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक बताकर पेट्रोल पीने के लिए दिया था। तो ये सब चीज़ देखने को मिली। लोग कैसे कर रहे हैं, वाकई में ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ में भी। बाकी चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अपकमिंग किया ईवी। जी हाँ, किया जल्दी ला रही है अपनी 4 इलेक्ट्रिक कारें, जाने कब तक होगी लॉन्च। आपको बता दें सबसे जो बड़ी कंपनी है साउथ कोरिया वाहन निर्माता किया भारत में बेहतरीन कारें दे रही है, और सभी को एक से बढ़कर एक, और एक ईवी कार यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है उसे भी दिया है, जो वाकई में बहुत ही शानदार मॉडल है। तो अभी के टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी जो अगर बात की जाए कंपटीशन देखने को मिल रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी। किया EV90 है, किया क्लासिक SUV है, किया करेन है, किया EV फेसलिफ्ट है, और भारत में आने की अगर बात की जाए तो जल्दी भारत में आ जाएगी। जब आएगी तो मेरे चैनल पे सबसे पहले आपको जानकारी भी मिल जाएगी। तो बेफिक्र रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने घर परिवार दोस्तों में। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बंद हो रही है गूगल की सर्विस, 20 जून तक है लास्ट डेट। 4 साल पहले हुई थी लॉन्च। आपको पता नहीं गूगल की सर्विसेज अब बंद कर दी जा रही हैं, जिसके अंदर गूगल वन VPN सर्विस 20 जून 2024 से काम करना बंद हो जाएगा। जी हाँ, हालांकि गूगल पहले बता चुका है कि सर्विस को बंद कर देंगे। अब कंपनी ने इसकी तारीख को घोषणा कर दी है, और उनके अनुसार से 20 जून 2024 से काम करना बंद कर देंगे। बता दें कि इसे अक्टूबर 2020 में पेश किया गया था। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर, जो है सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस के बारे में। आज का बिजनेस आइडिया जान लेते हैं। 10 बाय 10 के कमरे में शुरू कर सकते हैं आप। ये शानदार बिजनेस होगी, तगड़ी कमाई। आपको बता दें अभी अगर कोई व्यापार बिजनेस करना है तो एक व्यापार मैं आपको बता दे रहा हूँ, देश विदेश के लोगों को इसकी डिमांड है। इस बिजनेस में आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अगरबत्ती का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है वाकई में। और अगर आप लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें खर्चा कम आता है, आपको एक मशीन लानी पड़ेगी, ठीक है, और महीने का 60 से 70 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस में, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टाइगर श्रॉफ की लगातार जो फ्लॉप फिल्मों से डरे हैं प्रोड्यूसर बंद हुए हैं अभी तक 4 बड़ी फिल्में। आपको बता दें टाइगर श्रॉफ अपने करियर में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लगातार फ्लॉप के देने के बाद प्रोड्यूसर ने एक्टर पर पैसा खर्च करने पर इनकार कर दिया। टाइगर श्रॉफ के करियर के लिए बुरा वक्त चल रहा है। एक्टर की पिछली फिल्में गणपत, हीरोपंती 2, बागी 3 जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आधे मुंह में जाकर गिरी हैं, और ऐसे में अक्षय कुमार के साथ बड़ी फिल्म जिसमें छोटे मियाँ बड़े मियाँ से उम्मीदें थीं वो भी नहीं चली। टाइगर को लंबे समय से एक बड़ी हिट फिल्म की तलाश है, लेकिन अब लगता है मेकर्स उन पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर श्रॉफ को लेकर बनाए जाने वाली उनकी 4 बड़ी फिल्में बंद हो गई। हालांकि इस खबर में पुष्टि कितनी है वो नहीं पता। जैसे गणपत 2 जिसमें रेनबो, हीरो नंबर 1, स्क्रू ढीला है, ये सारी फिल्में हैं। बाकी देखते आने वाले समय में पता चलेगा कितना सही है कितना गलत है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी 888 वन रक्षक भर्ती परीक्षा में होगी नेगेटिव मार्किंग। आपको बता दें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी 888 ने वन रक्षक के 709 पदों पर भर्ती होने वाली है, और उसके लिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया, और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं एक बार चेकआउट कर लीजिएगा इसे पूछ करके। बाकी यहाँ नेगेटिव मार्किंग रख दी गई है, इस बार भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें कमेंट्स में बताइएगा, और हाँ ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।